फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी जॉब है, सैलरी भी 50,000 के आसपास रहती है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। राजस्थान हाईकोर्ट में वैकेंसी आई है, आरजेएस की नहीं है, लीगल रिसर्चर की है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी जॉब है, सैलरी भी 50,000 के आसपास रहती है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहती है, बट आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो सकता है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने 3 साल 4 साल काम किया है और आपकी जैसे जॉब लग जाती है आप छोड़ भी सकते हो इस जॉब को। और ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आरजेएस की तैयारी नहीं कर सकते, आरजेएस की तैयारी भी कर सकते हो और एक बार जॉब सिक्योर कर लो फिर आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो, अपना जो आपका गोल है उसको परस्यू करो। जैसे आरजेएस बनना चाहते हो तो आरजेएस बनो। लीगल रिसर्चर काफी अच्छा काम है। ऑनरेबल जस्टिस जो अपने राजस्थान हाईकोर्ट के होते हैं उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। रिसर्च करनी पड़ती है, लॉ केसेस ढूंढने पड़ते हैं, डेटा ऑपरेट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी उनके मतलब और भी काम होता है, जो कोर्ट के काम होते हैं वो भी करना पड़ता है, बट बेसिक मोटा मोटा आपको समझा दूं मैं, एंड में समझाऊंगा इस वीडियो के। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता चले लीगल रिसर्चर की पोस्ट है क्या। और ये 3 अलग अलग लिख ली है वैकेंसी, तो 3 वैकेंसी बताऊंगा, इसी में अलग अलग लिख ली है, आप एक सोच के समझो। तो 3 अलग अलग लिख ली है, वीडियो विदाउट स्किप करके देखना। और कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा, एज लिमिट क्या है वो भी बताऊंगा। सही है एज लिमिट, 33 साल तक आप दे सकते हो इसको, तो सफिशिएंट है। तो सारी चीज बात करेंगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले पहला नोटिफिकेशन की। देखो राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन है 17/11/2023 का। ऑनरेबल जस्टिस अपने निपुर भाटी जी हैं, उनमें एक लिख लिए और सेम नोटिफिकेशन है, बस वैकेंसी का अंतर है। तो मैं एक का पढ़ के बता देता हूं आपको, बाकी वैकेंसी बता दूंगा कितनी कितनी लिख लिए, तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और वीडियो भी ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा। पर डेट और टाइम अलग अलग है, ये बात ध्यान रखना। और लास्ट डेट हर नोटिफिकेशन की अलग अलग है। देखो इसकी है जो 17/11 वाले की डेट है, 18/11 से चालू हुआ है और 2/12/2023 मतलब दिसंबर 12 मतलब 2 तारीख दिसंबर 2023, जो इस साल का लास्ट मंथ है उसमें 2 तारीख है। और पेमेंट करने की भी 18/11 से लेकर 3/12 मतलब पेमेंट नेक्स्ट डे तक कर सकते हो आप, 3/12। अब देखो इसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ो आप। थोड़ी तबीयत खराब है उसके लिए सॉरी। देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो आप, इसमें साफ लिखा है घर से ही भर सकते हो, साइबर कैफे से ही भर सकते हो, ऑनलाइन मोड के थ्रू भरा जाएगा इस फॉर्म को। और ईमेल ई मित्र से भी जाके कर सकते हो, तो ई मित्र सर्विस जो चार्ज लगेगा आपका वो ठीक है। फोटो लगेगी, साइन लगेगा, कितनी साइज रहेगी 10 KB से 25 KB, 10 KB से 25 KB। और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर करेक्ट भरना आप। और आप इसमें साफ लिखा है एप्लीकेशन आज जो जनरेट होगी उसका भी फाइनल जो आपका पे हो जाएगा उसके बाद आपकी जनरेट होगी, उसको प्रिंट भी निकाल लेना, यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा पेमेंट होने के बाद। और इसकी जो डिटेल है वो वैसे तो इसमें दे रखी है, साइट stphcraj.nic.in, इसमें मिल जाएगी कि क्या सैलरी रहती है, क्या और सारी चीज रहती है। वैसे मैं बता दूंगा इस वीडियो में क्या रहता है, और तो कोई काम की चीज है नहीं, एक पन्ने का नोटिफिकेशन है। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी लिख ली है उसकी बात कर लेते हैं। इसी में है, सेम पोस्ट है बट अलग जस्टिस है, ऑनरेबल जस्टिस। ये कुलदीप माथुर जी के लिख लिए ऑनरेबल जस्टिस, एक पोस्ट है। ये नोटिफिकेशन 23/11/2023 का है, कंफ्यूज मत होना, अलग अलग चीजें हैं सारी। इसकी डेट है 24/11/2023 से लेकर 18/12/2023, दिसंबर 8 तारीख लास्ट डेट है इसकी। पेमेंट की है 24/11 से 9/12/2023 और ये वही पॉइंट है सेम, तो मैं रीड नहीं कर रहा इसके। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट मतलब थर्ड वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये लिख लिए ऑनरेबल जस्टिस अरुण जी के लिख लिए, 2 वैकेंसी है। तो इसका है 25/11 से लेकर 9/12/2023 और एग्जाम फीस भरने की 25/11 से लेकर 10/12/2023। ठीक है, ये 24/11/2023 का नोटिफिकेशन है। 3 अलग अलग नोटिफिकेशन है, टोटल 4 वैकेंसी है इसमें लीगल रिसर्चर की। जो जानता है नहीं जानता, मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ लीगल रिसर्चर क्या होता है। देखो बेसिकली आपकी सैलरी जहां तक मेरे को याद है 50,000 के आसपास रहेगी। एक बार आप जाके भी क्रॉस चेक कर लेना, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी, हाईकोर्ट की साइट में आपको इसका स्कीम मिल जाएगा, डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 50,000 के आसपास सैलरी रहती है।
ऑनरेबल जस्टिस के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। जैसे और स्टाफ होता है ऐसे आप एक स्टाफ होगे जो उनका चैम्बर होता है। जैसे ऑनरेबल जस्टिस जब जजमेंट देते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, तो लॉ केसेस रेफर करते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के, वो आपको रिसर्च करके देने होते हैं उनको। तो बेसिकली लीगल रिसर्च करनी पड़ती है आपको, लॉ से रिलेटेड रिसर्च करनी पड़ती है। डेटा भी ऑपरेट करना पड़ता है कभी कभी कंप्यूटर का, और भी कोई काम वो बता देता है तो वो भी करना पड़ता है आपको कोर्ट से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें रहती है। सैलरी काफी अच्छी है, 50,000 के आसपास सैलरी काफी अच्छी होती है। फ्रेशर की जॉब है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई एक्सपीरियंस मांगा है, तो फ्रेशर की जॉब है। और एज लिमिट मैं आपको बता देता हूँ, एज लिमिट शायद मैंने बताई नहीं, मैक्सिमम एज है इसमें 33, 1 जनवरी 2023 तक आपका, और 1 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, ये चीज भी ध्यान रखना। जैसे नोटिफिकेशन मैंने आपको लगा ही दिया, फोटो आपको दिख गई होगी, ना मिले तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो भी कर लेना आप लोग मुझे, और मैसेज भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे समय मिलेगा। मैक्सिमम एज 33 है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब कई बच्चों के मन में ही आता है सर आरजेएस की तैयारी हो पाती है कि नहीं हो पाती, या करने वाला कर लेता है। देखो ड्यूटी पे जाओगे तो टाइम तो मैनेज आपको ही करना पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, मैनेज भी करना पड़ेगा। जब जॉब लग जाती है तो सब चीज मैनेज करके चलनी पड़ती है, तो वो मैनेज आपको करना है। पढ़ाई आप कर सकते हो, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लीगल रिसर्चर के बाद आरजेएस बने। तो और सबसे बड़ी बात, आपको जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मिल रहा है। फ्यूचर में आप हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अगर आपको जॉब 1 साल करके देख लो, समझ में आती है ठीक है, नहीं तो आप लीव भी कर सकते हो, चीज को छोड़ भी सकते हो। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, पाबंदी तो है नहीं कि आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। और अगर यंग बच्चा अगर लग जाता है, एक बार जॉब लग जाती है, सिक्योर कर लेते हो, तो घर से भी प्रेशर कम हो जाता है और अपनी पढ़ाई कर सकते हो। किसी भी स्टेट की जुडिशरी को टारगेट कर सकते हो, बैंक में जो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है उसको टारगेट कर सकते हो। जेलों का भी हो ही गया, अब अगले अब कब आएगी पता नहीं जेलों का, और नई वैकेंसी आने वाली है जेलों की, जो मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया, वो वीडियो भी देख लो, जो बिजली विभाग में आएगी, राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट में आएगी, और रिको इंडस्ट्री में आएगी। तो उसके बारे में चैनल पे वीडियो है, बस चैनल से जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी चाहे कहीं पे भी हो, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी हो, जैसे ये राजस्थान में निकली है, कभी पटना में भी निकलती है, कभी यूपी में भी निकलती है, कभी बिहार में भी निकलती है लीगल रिसर्चर की, तो वो वहां के बच्चे भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अदर बिहार वाले इसको ही भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि राजस्थान में नहीं भर सकते, बट इतना दूर आना नहीं चाहोगे तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसी होती है जो अदर स्टेट में निकलती है लॉ की। मैं इस चैनल पे अपडेट देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। बेल आइकन दबाना इसलिए जरूरी है, टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे इनकी डेट ज्यादा नहीं है, अगले महीने ही है, किसी की 3 है, किसी की 2 है, ऐसी है 12 है किसी की। तो ये सारी चीजें टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप फॉर्म भी फिल कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो भी कर लो। लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, हाई लो मत लिखना, डायरेक्ट अपना मैसेज कर देना, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। हाई लो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और आधे से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अब क्यों नहीं कर रखा मुझे नहीं पता, बट ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। आपका ही फायदा है, कोई वैकेंसी आएगी तो आपको ही पता चलेगा, तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। तो चैनल से जुड़ जाओ। और सिविल जज की लाइफस्टाइल भी दिखाता रहता हूँ, इन दिनों मैंने काफी व्लॉग डाले, मतलब आप देख सकते हो जाके, मैंने 3-4 व्लॉग डाले, तो वो भी जाके एंजॉय करो व्लॉग को। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।